जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपके घर में, आपके परिवार के ऊपर तंत्र क्रिया हुई है, जादू टोटके हुए हैं, तो आपको संकेत मिलेगा सपने में। ये 4 चीज़ें दिखाई देने लगेंगे। तो ये तंत्र जादू टोटका से बचने के लिए आपको शमशान काली के 2 उपाय करने पड़ेंगे। ठीक है, जिन उपाय को करके 5 मिनट में तंत्र क्रिया जड़ से ख़त्म कर सकते हैं खुद आप भक्तों। देखिए, जब किसी के घर में तंत्र क्रिया की जाती है तो उस व्यक्ति के दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। जब उसके घर में बुरी बुरी चीज़ें घटने लगती है, गलत घटनाएं होने लगती है, तो वह घबरा जाता है और दिमाग इतना काम नहीं करता है कि उसे करना क्या है, तो क्या करना है। किसी तांत्रिक के पास जाना है, किसी भगत के पास जाना है, किसको दिखाना है, पंडित को दिखाना है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि ये तंत्र क्रिया एक ऐसी चीज़ है जो शमशान से की जाती है, और जब शमशान से यह चीज़ किसी के ऊपर की जाती है तो उसके घर का पूरा नाश बर्बाद हो जाता है। दिन प्रतिदिन हर दिन उसके घर में कुछ न कुछ बर्बादी होता ही रहता है। बहुत कलेश झगड़ा, मतलब शांति नहीं रहना है घर में, शुरू हो जाता है। तो मैं आप लोगों को तंत्र क्रिया से बचने के 2 उपाय बताऊंगी जो माता शमशान काली के होंगे। यह उपाय आपको अपने घर में नहीं करने हैं, आप इस उपाय को बाहर ही करेंगे। क्यों करेंगे बाहर? क्योंकि तंत्र क्रिया को हटाने के लिए आपको इस उपाय को बाहर ही करना होगा। जैसे ही आप इसे बाहर करेंगे अपने घर से, तो जो भी तंत्र क्रिया आपके घर में हुई है या आपके ऊपर हुई है वह 5 मिनट में जड़ से ख़त्म होंगे। तो बताने से पहले भक्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि भक्ति से जुड़ी जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप भक्तों तक तुरंत पहुँच जाए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, जब किसी के ऊपर, किसी के घर में तंत्र क्रिया की जाती है तो 4 चीज़ें आपको सपने में दिखाई देने शुरू हो जाती है। यह चीज़ें आपको कभी भी दिख सकती है सपने में, रोज़ भी दिख सकती है, महीने में भी दिख सकते हैं, मतलब कभी भी दिखती रहेगी उसको। ये चीज़ अगर उसके घर में तंत्र क्रिया हुई होगी तो पहले चीज़ सपने में क्या दिखेगा? संभोग दिखेगा। रोज़ाना दिखना या संभोग करते हुए खुद को देखना। अगर आप यह सपना देख रहे हैं कि आपके साथ कोई संभोग कर रहा है या कोई आपको संभोग करते हुए आपके घर का व्यक्ति दिखे, तो समझ लीजिएगा कि आपके घर में तंत्र क्रिया हुई है। तंत्र क्रिया के ही यह संकेत होते हैं जो आपको रोज़ दिखने शुरू होते हैं, और यह चीज़ आपको रोज़ ही दिखेंगे। ऐसा नहीं कि आपको 1 दिन 2 दिन दिख रहे हैं या रोज़ ही दिखेंगे। ठीक है, कंटिन्यू तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो समझ लीजिए, कंटिन्यू अगर ये सब चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगा तो समझिए कि जादू टोटका आपके घर में पैर पसारते जा रहा है आपके घर में। ठीक है, तो आपकी घर में तांत्रिक क्रिया की गई है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर सपने में आप लोगों को भूत प्रेत की दृश्य दिखाई दे या ऐसा लगे आपको कि कोई आपको डरा रहा है और आप सपने में डर चुके हैं, रात को घबरा के गए बुरी तरीके से, समझ लीजिए कि जब तंत्र क्रिया किसी के घर में की जाती है तो उसको सपने में ही यही चीज़ें दिखनी शुरू होती है। उसको बार बार कोई ना कोई सपने में डराता रहेगा
और वो डरता रहेगा, घबराता रहेगा। उसको डर के मारे नींद भी ढंग से नहीं आती है। तो आपके घर में तंत्र क्रिया हुई है। तीसरी चीज़, सपने में कभी भी आपको इस तरह का दृश्य दिखे, जैसे कोई आपको मार रहा है। किसी ने आपके पेट में चाकू घोंप दिया, किसी ने आपका गला घोंट दिया, या फिर किसी ने आपको धक्का देकर पानी में फेंक दिया। मतलब ऐसे इस तरह के कभी भी दृश्य आपको सपने में दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में तंत्र क्रिया की गई है। तभी आपको इस तरह के दृश्य सपने में दिखने शुरू होते हैं। तो आपको कभी भी चीज़ें दिखे तो आप इन चीज़ों पर गौर करो, इस तंत्र क्रिया का काट करो, ख़त्म करो, चाहे किसी से भी करवाओ, लेकिन करो, ज़रूर करो। अगर आप गौर नहीं करोगे तो आपके घर का बुरा होता रहेगा, कभी जीवन में भला नहीं होगा। ध्यान रख लीजिए। चौथी चीज़, सपने में आपको निर्वस्त्र औरत दिखना या निर्वस्त्र आदमी का दिखना, मतलब नंगी औरत, नंगे आदमी दिखने शुरू हो तो समझ लीजिए आपके घर में 110% किसी ने तंत्र क्रिया कराई हुई है। अब इस तंत्र क्रिया से आपको कैसे बचना है यह मैं बताऊंगी। देखिए, शमशान काली जो होती है ना, वह शमशान की रानी होती है। काली माता जब शमशान में विराजमान होती है तो तंत्र क्रिया भी शमशान से ही की जाती है। और शमशान की जो काली माता की शक्ति है वही तंत्र क्रिया की काट करती है, ख़त्म करती है तंत्र क्रिया को, और कोई नहीं। जल्दी से कीजिए, शमशान काली ही तंत्र क्रिया की काट करती है। आपको क्या करना है, पहला उपाय बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जब आपको ये चीज़ें दिखने शुरू हो तो तुरंत ही आपको माँ काली के मंदिर में जाकर 11 नींबू की या फिर 21 नींबू की या फिर 11 नींबू की माला रोज़ चढ़ाना है। मतलब रोज़ हफ्ते में कौन कौन दिन को, शनिवार के दिन, ठीक है, शनिवार के दिन माता के मंदिर में नींबू की माला ज़रूर चढ़ाएं। अगर आप रोज़ माता को हर हफ्ते में शनिवार के दिन नींबू की माला चढ़ाते हैं मंदिर में तो तंत्र क्रिया से आपका काफ़ी बचाव होता है। मतलब यह सब चीज़ें बुरी चीज़ें होनी आपके घर में बंद हो जाती है। आपके घर में जो तंत्र क्रिया की जाती है उस तंत्र क्रिया की रोक हो जाती है। माँ काली रोक देती है, उसको कामयाबी नहीं देने देती है। वो जिस मकसद से आपके घर में तंत्र क्रिया की गई है वह मकसद उसका पूरा होने नहीं देती है माता काली। तो इसलिए आपको पहले यह उपाय करना चाहिए कि माँ काली के मंदिर में जाकर नींबू की माला चढ़ा दीजिए। और दूसरा उपाय आप लोगों को अगर तंत्र क्रिया से बचना है, जड़ से अपना बचाव करना है, तो आपको चौराहे पर जाना है। ठीक है, चौराहे समझ रहा है ना, रोड पर, अपने घर से कुछ दूर बाहर खप्पर में माँ का भोग देना है। जैसे खप्पर में माता का श्रृंगार हो गया, माता का पान हो गया, नींबू, जायफल और माता की चुनरी, माता का नारियल, भेंट में काजल की डिब्बी, यह सब चीज़ें आपको खप्पर में रख के माता के नाम से चौराहे पर रख कर आना है। और याद रखिएगा कि जब खप्पर का भोग आप माता को देंगे तो जितने भी आपके घर में, ठीक है, जब भी भोग देंगे खप्पर में तो जितने भी आपके घर में फैमिली हैं, मेंबर हैं, सभी व्यक्ति के ऊपर से 21 बार या 11 बार घुमा लेना है। सिर से लेके पांव तक इस तरह से खप्पर को घुमा लेना है। ठीक है, गोल गोल 11 बार या 21 बार, ठीक है, उतार लेना है। तभी आप उसे चौराहे पर रख के आएंगे। यह मैंने जो आपको 2 उपाय बताए हैं, यह उपाय आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा। और यह उपाय है जो तंत्र क्रिया से आपका बचाव कर सकता है। अगर मान लीजिए दोनों में से कोई भी उपाय आप करते हैं तो तंत्र क्रिया से आपका बचाव 110% होगा।
मैं तो कहती हूँ 200% होगा। और अगर मान लीजिए आपको कोई भगत मिल जाए या कोई तांत्रिक मिल जाए तो जिसका आप अपनी परेशानी बताएं और वह आपको तंत्र क्रिया का हल बताए तो और भी अच्छी बात है। जब कोई भगत आपको मिल जाए या आपका गुरु उसे बताए तो वह आपको ठीक कर देगा। लेकिन अगर आपका गुरु भी नहीं है और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, आपके साथ यही चीज़ें घटित हो रही है, तो आप बिल्कुल भी शांत मत बैठिए। कैसे भी करके या तो यह उपाय कीजिए जो मैंने अभी बताया, या फिर किसी अच्छे भगत से मिलिए, क्योंकि तंत्र क्रिया बहुत गंदी चीज़ होती है, बहुत बुरी चीज़ होती है। जब किसी के ऊपर की जाए तो उसका पूरा का पूरा नाश हो जाता है, मतलब उसके घर में शांति नहीं रहता है। एक बीमारी ठीक होता है, दूसरा बीमारी होता है, इस तरह मतलब कि बर्बादी होना स्टार्ट हो जाता है। घर में बिल्कुल शांति नहीं होती है, ठीक है। और घर के जितने भी फैमिली है सबका नाश हो जाता है। तो इसलिए इससे बचने के मैंने जो 2 उपाय बताए हैं, या तो कीजिए या फिर किसी अच्छे भगत से मिल के इससे बचाव कीजिए, ठीक है भक्तों। दोस्तों, तो आप लोग को समझ में आ गई होगी मेरी बातें। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट का मैं जवाब दूंगी। मिलती हूँ अब मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। काली माता आप लोगों का कल्याण करे, आशीर्वाद दे।